तो गर्मी की छुट्टी थी और प्लान बनी कि चलो कहीं घूम आ जाए। देन मैंने घर पे जो भी मेंबर थे, जो भी छोटे छोटे बच्चे थे, सबके साथ मैंने प्लान किया कि चलिए निकट में नेपाल चला जाए। तो अभी हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है। एक गाड़ी की गहनता से जांच होती है। नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पे वो दिख रहा होगा, वहाँ से हम लोग सारे सर्कट आए थे। और ये आपको रास्ते का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपको कुल मिलाकर के केदारनाथ वाला ही फीलिंग आपको इस रास्ते में भी आएगा। अगर बाई रूट आप जा रहे हैं तो रास्ते कहीं कहीं बहुत डेंजर मिल जाते हैं, जिससे आपके रुकावट उठेगी। ये सब पहाड़ों की खूबसूरती है। देखिए कितने अच्छे ये भारत की खूबसूरत रास्ते आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। केदारनाथ से तनियो कमजोर नहीं थे। कठिनाई या मुश्किल भरी रास्ते आपको मिल जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। चूँकि बहुत जल्द वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है और जो भी रास्ते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। हाँ, हालांकि बहुत जल्द उस रास्ते को चालू भी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक। और मौसम का तो कुछ कहना ही नहीं है। मौसम देख के तो दिल गार्डन गाड़ी वगैरह है। देखिए का मौसम है, क्योंकि बिहार में बहुत गर्मी थी। देन मैंने प्लान किया कि चलो भाई कुछ राहत भी मिलेगी। देख रहे हैं, ये देखने के बाद तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और मन करेगा कि नहीं, वंस टाइम मोर, एक बार फिर से चलो। क्या दिक्कत बा? ये कहीं कहीं ऐसा ऐसा रास्ता मिल जा रहा था, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बट ऑल ओवर बहुत ही ट्रिप में मज़ा आया। यह सब तो सफ़र का मज़ा है। वो बोलते नहीं हैं कि जो तजुर्बा आती है वो तो सफ़र में ही आती है, मंजिल में नहीं। तो मज़ा सफ़र का है, मंजिल तो बुला ही रही है। देखिए हाँ, हालांकि एक चीज़ ये डिसिप्लिन देखने को मिला कि हर एक गाड़ी अपने रूट में ही रहती थी। मतलब कोई ज़्यादा ओवरटेकिंग नहीं, ये नहीं कि इधर से दौड़ के उधर, उधर से दौड़ के उधर। क्योंकि ओवरटेकिंग में क्या होता है ना कि वहाँ लैंडस्लाइड होता है, तो उसमें अगर एक बार ओवरटेकिंग में जाम लग गया। और हम लोग अब पहुँच गए पशुपतिनाथ। यहाँ बाबा के दर्शन होगा। और ये हमने यहाँ पे होटल पौवा बुक किया था, तो ये होटल पौवा के ऊपर से आपको ये दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत ही मतलब सुंदर का दृश्य है। पशुपतिनाथ आपको देखिए एकदम सीधे उंगली के इशारे पे दिख रहा है। हम लोग शाम के समय वहाँ पे पहुँचे। शाम को आरती था, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई आरती भी कर लिया जाए और कुछ कबूतर को दाने भी दे दिया जाए। बहुत ही सुंदर दृश्य पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, पशुपतिनाथ नेपाल का। बहुत ही अच्छा लगा ये सब नेचर से जुड़कर। और पक्षियों को दाना खिलाने में बहुत सुकून मिला। बहुत अच्छा लग रहा था दिल को, है ना, कि ये बेजुबां पंछियों को, मेरे जैसे हज़ारों लोग थे वहाँ पे जो कि दाना दे रहे थे और खिला रहे थे। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। और ये आप सामने से देख सकते हैं पशुपतिनाथ महाराज जी को। आगे सामने का गेट है। अंदर तो मोबाइल ही अलाउड नहीं रहता था, तो अंदर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये पशुपतिनाथ और ये वहाँ का सुंदर दृश्य, बहुत ही मनभाव। तो आरती हुई। आरती के बाद देखिए हम लोग, दीदी है, भांजा है, भांजी है, भाभी है और भैया भी हैं।
सभी लोग हम लोग एक साथ यात्रा पे थे, पूरा फैमिली ग्रुप था। ये मेरे छोटे भांजे हैं जो कि इनको ज़्यादा मज़ा आया कुछ इस ट्रिप में। देखिए कैसे ये सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। फिर हम लोग इसके बाद सुबह एक बार मंदिर का रुख किए। शाम को तो आरती कर ही लिए थे, अब बुआ के एक बार अच्छे से पूजा हो जाए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके मंदिर में, प्रवेश द्वार में। दर्शन तो अंदर करने के बाद का ही ऐसा फ़ोटो है, क्योंकि अंदर तो कुछ अलाउ होता नहीं है। और फिर एक बार पक्षियों को दाना वगैरह खिलाया गया। उसके बाद नज़दीक एक स्वयंभू था, वहाँ पे हम लोग घूमे। ठीक है, ये बौद्ध स्थान से प्रचलित है। और ऊपर से कुछ ये नेपाल का नज़ारा देखिए, कैसा दिख रहा है आपको नेपाल, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि ये नेपाल का जो स्वयंभू है, स्वयंभू के ऊपर से लिया गया दृश्य है। कोई हेलीकॉप्टर से नहीं लिया गया है, स्वयंभू के ऊपर से लिया गया है, मोबाइल से है। बहुत ही आकर्षक। और स्वयंभू का और भी दृश्य आपको ये सब देखने को मिलेगा वहाँ पर। बौद्ध भगवान से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, वहाँ पे स्वयंभू के नाम से फेमस है। काफ़ी भीड़ है, हेलो यहाँ पे गाइस। सभी धर्म के लोग आए थे। हेलो ठीक है, गाइस। और ये मेरा टिल्लू बात है कि हम बड़े हैं वो छोटे है। और फिर हैं। हम लोग अब वहाँ से निकल चुके हैं, हाँ जी, कैसे था? पहाड़ों का सफ़र करते हुए। हम चले। चलो। और इस प्रकार से मज़ा लेते हुए सारे बच्चे, फैमिली, हम लोग भैया भाभी सब लोग दिल्ली घाटी में एंजॉय करते हुए। मौसम का तो मत करिए, इतना शुभ ना मौसम का, वहाँ से आने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। हेलो गाइस। सामने देखो रेम्बो। और ये आपको एक रैम्बो का बहुत अच्छा वीडियो दिया गया है। देखिए रैम्बो के बीचों बीच से हम लोग गुजर रहे थे। मतलब पहली बार रैम्बो के नज़दीक में राइड किया था। ये रास्ता तो ऊपर नीचे होते रहता था, फिर हम लोग बादल में चले गए। देखिए तो बहुत करीब से पश्चिम रास्ता देखने को मिल रहा है। उसके बाद 5 मिनट का स्टॉपेज किए हम लोग, थोड़ा प्रकृति से रूबरू हुए, बातचीत किए और इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद किया। फिर वहाँ से हम लोग निकले। एक रिसॉर्ट हमने बुक किया रात को रुकने के लिए। तो ये आपको रिसॉर्ट है, जहाँ तक ताज रिसॉर्ट करके, उधर ताज रिसॉर्ट के नाम से था। बहुत ही बढ़िया रिसॉर्ट था। आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। ये हम लोग उधर से वापस पशुपतिनाथ तो हो गए थे, पशुपतिनाथ से हम लोग जनकपुर जा रहे थे। तो वही हम लोग नाइट स्टे यहीं पे किए थे। और ये उसके पीछे का भाग है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग जब पीछे गए तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा प्रकृति का। उधर पहाड़ है, इधर नदियाँ बह रही है, बिल्कुल शांत। मतलब ऐसा लग रहा था कि वहीं पे बैठे रह जाओ, वहाँ से जाओ नहीं। बहुत ही पीसफुल प्लेस था, शांति थी वहाँ पे। और उसी के सामने में मतलब होटल था हम लोग का, रिसॉर्ट था। ये रिसॉर्ट के पीछे वाला भाग है। और ये रिसॉर्ट का दृश्य, बच्चे जो भी है अपना खेल कूद रहे हैं। वाटर फाउंटेन है उधर, और यहाँ पे बिलियर्ड्स वगैरह सब कुछ खेलने का भी व्यवस्था था। वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। तो बच्चे पूरा एंजॉय किए वहाँ पे। और यहाँ हम लोग स्टे भी किए थे। स्टे किए और स्टे करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले थे। जो पीछे का तीनों दिख रहा है विल्ला, वही हम लोग लिए थे, उसी में हम लोग रुके थे। ये स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको, पीछे पहाड़, सुकून भरा जगह था, शांति थी। बच्चे सब ने पूरा एंजॉय किया, साथ साथ हम लोगों ने भी किया। अपने छुट्टी का भरपूर प्रयोग किए हम लोग। बच्चे तो खासकर स्विमिंग पूल का पूरा मज़ा लिए, दौड़ दौड़ करके। देखिए ये लोग, देखिए
और उसी में डीजे की भी व्यवस्था थी, तो हम लोग पूरा आनंद लिए। इसी में भाई साहब नागिन डांस भी करने लगे, और भी भांजा थे, एक और मित्र थे, सब लोगों ने पूरा एंजॉय किया। तो बहुत ही मतलब बेहतर ट्रिप रहा ये। उसके बाद हम लोग थोड़ा बिलियर्ड्स खेलना सीखे, कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए जनकपुर के लिए, जिसमें ये बहुत ही घना जंगल एक देखने को मिला। और अब हम लोग धीरे धीरे पहाड़ों से निकल चुके हैं, शहरों की तरफ प्रवेश करेंगे। और एक थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे उस समय, थोड़ी सी लॉन्ग साइड गाड़ी चली गई थी, परेशानी का सामना करना पड़ा। खैर पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी समझा कि नहीं ये लोग विदेशी सैलानी हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं किए। उन्होंने बस समझा करके और वो फिर जाने दिए। यहाँ मौसम का कोई गारंटी नहीं है, मौसम कभी भी बारिश, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए ये बादल, सुहाना मौसम, कभी ऊपर कभी नीचे रास्ते ऐसे ही चलते रहते हैं। पहाड़ों पे चलते चलते एक ऐसा जगह देखने को मिला जहाँ सिर्फ आपको शीशा ही शीशा देखने को मिला है। ये बादल जैसे हम लोग पार कर रहे हैं, के चक्कर में भींग उंग जाए दूर से ही दिखाई दे दिया था। वो नज़ारा बहुत ही अच्छा है देखने में। ये देखिए ऐसे आपको शुरू में पूरा लगभग 1 किलोमीटर तक शीशा ही शीशा ऐसा देखने को मिला। फिर मैंने रुका वहाँ पे जानने का प्रयास किया कि ये क्या चीज़ है। हमने रुका, पूजा वगैरह किया। सफल उन्होंने बोला कि ये रास्ते में जो भी आते जाते हैं सुरक्षित खरीद के लगा दिया है, रुकिए। ऐसा पूजा करके एक शीशा पे जो भी यात्री है उसका नाम वगैरह लिख करके वहाँ पे टांग दिया जाता है। देन हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी को साइड की और इस काम को कर दिया। वो दे रहा है ना, कोई बात नहीं, गिल पे लगा दीजिए। अरे हो गया। और फिर यहाँ से हम लोग ये आपको धनुष का निशान से पता चल जा रहा है। जनकपुरी नगरी आ गए हम लोग। कर चुके, एक शहीद द्वार भी था और हम लोग ये जनकपुर मंदिर में आ चुके हैं। आपको मंदिर का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या कहे, इतना मतलब सुंदर जगह लग रहा था, एकदम दिल लग गया था यहाँ पे। लग रहा था एकदम जैसे हम अपने घर पे उस तरीक़ा से मतलब माहौल यहाँ का लग रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था, क्या क्या नहीं कर सकते। आप वहाँ जाइए और फील कीजिए इस एनर्जी को, बहुत ही सुंदर लग रहा था। लगता है एकदम अपनापन कहीं जगह पे, अपनी जगह सुंदर लग रहा था। और ये म्यूजियम टाइप का था, मतलब राम जी की एक एक चीज़ कैसे क्या जन्म वगैरह लेकर के सब ऊपर लिखा हुआ है। ये बधाई गीत यहाँ पे बज रही थी। फिर इसके आगे वाला में है बधाई गीत बजने के बाद इसके आगे देखिए जानकी जी का चीज़ चलिए हो गया। सब में वीडियो चलते रहता है अलग अलग, ताकि उससे पता चल सके।
मतलब ये ऐसा जगह है जिसमें आप अपने इमोशन को रोक नहीं सकते हैं। बहुत ही मतलब अपनापन वाला जगह है। इसमें इमोशन को रोकना बहुत ही असंभव है। और ये राम जानकी जनकपुर और रास्ते में जगह जगह अलग अलग जो भी फ़ोटोज़ लिए गए हैं वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जनकपुर का भी यहाँ पे दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। और हम लोग कहीं कहीं रास्ते में भी रुक करके अपना फ़ोटो क्लिक्स करवाएं, वो भी आपको देखने को मिल रहा हो। तो आपको बस मैं यही कहूँगा, यात्राएं कीजिए, यात्रा करना ज़रूरी है। और आपको एक से एक जो भी इतिहासकार है, इब्न बतूता है, बर्नियर है, सबका यही का नाम होता है कि आप यात्रा कीजिए। यात्रा करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किताब से तो सीखने को मिलता है नो डाउट, बट उसको प्रैक्टिकली आप, और भारत में ख़ास करके, हम तो विदेश की बात नहीं बोल रहे, हम तो भारत में ही बोल रहे। भारत में ही बहुत सारा घूमने वाला जगह है। यात्रा करना बहुत ही आसान है। आप ट्रेन का टिकट कराइए और जनरल बोगी में घूमिए पूरा निश्चिंत होकर के, तब आपको जीवन का बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, क्या थी क्या है वर्तमान में, सब आपको हमको पता चल जाएगा। इसलिए जब भी समय मिले, जितना में हो सके उतना में ज़रूर यात्रा कीजिए। माइंड भी फ्रेश होगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। नो डाउट पैसा तो खर्च होता है, बट आपको पूर्ण रूप से माइंड फ्रेश हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो कि किताबों में नहीं सिखाई जा सकती हैं, वो आपको यात्रा सिखा देती है। बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की कठिनाइयाँ। इसलिए यात्रा ज़रूर करें और मस्ती करें। बच्चे अभी मन लगा करके पढ़ाई करें, और अगर आप भी चाह रहे हैं मस्ती करना तो मेहनत में कोई कंजूसी नहीं करें, दबा के मेहनत करें। और जब मस्ती करना होगा दबा कर मस्ती कीजिएगा। उस समय कोई आपको रोकने वाला और टोकने वाला नहीं होगा। दिल खोल कर मस्ती कीजिए। अभी एकदम दिल खोल कर मेहनत लगाइए, बढ़िया रिजल्ट लाइए और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छे जगह जाइए, बहुत अच्छे से चयनित होइए। तो ये मेरा अपना ब्लॉग था, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा वो भी सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। अगर आप भी चाहते हो एंजॉय करना, अपने लाइफ जीना, तो जम के मेहनत करो, जम के पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट लाओ और पूरा एंजॉय करो। जो लाइफ कहे वो करो, बेटा।